जय श्री कृष्ण, जय सरस्वती माता। आज का विषय है वासना। वासना एक बहुत बड़ा पेचीदा विषय है जो आज तक इसके अधीन होकर के राजा महाराजों का राजपाट चला गया, अच्छे अच्छे लोगों के घर धुल गए। इसके लिए वासना, इसकी कोई भी चीज़ हो, वासना बहुत बड़ी खतरनाक है। जैसे इंसान को किसी किसी के अंदर राक्षसी वासना रहती है, यानी किसी का बुरा करने में उसको मज़ा आता है और किसी को तकलीफ देने में मज़ा आता है। ये वासना बहुत बड़ी गलत है। ठीक उसी प्रकार से किसी मानवीय वासना रहती है, वो मानवीय देवी वासना जो रहती है वो इंसान का भला करने में रहती है, लेकिन वो इंसान का भला उतना ही करे जितना उसकी क्षमता हो। क्षमता से अधिक भला करना भी उसके लिए घातक हो सकता है। इसके लिए वो वासना ठीक है, लिमिट में हो। अति वासना कभी भी कुछ काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कई अच्छी वासनाएं भी रहती है, कई बुरी वासना भी रहती है। जैसे देह वासना, देह वासना ये इंसान का पतन कर देती है। किसी भी प्रकार से इंसान को देह वासना के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए। देह वासना सबसे खतरनाक वासना है, क्योंकि इंसान को किसी भी ये जो आदत लगती है तो उसका पतन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से मोह वासना, मोह किसी से एकदम प्रेम हो जाता है, वो वासना अति प्रेम। अति प्रेम घातक है। प्रेम होना ठीक है, जिंदगी में चलता है, लेकिन अति जो वासना लायक प्रेम होता है वो गलत होता है। उसी हिसाब से किसी को शास्त्र की वासना रहती है, शास्त्र की वासना कोई गलत वासना नहीं है। इसको अच्छी तरह से निभाना बहुत बड़ी बात है। किसी को पुण्य करने की वासना रहती है, पुण्य करना उसको ऐसा खुशी लगती है, इसके लिए पुण्य करना भी बहुत अच्छा वासना है। वो ठीक उसी प्रकार से किसी को सेवा करने का, किसी की भी सेवा करने की एक वासना लग जाती है। वो वासना से उसको जब तक किसी की सेवाएं नहीं करता तब तक उसको नींद और चैन नहीं आती। ये भी वासना कोई घातक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो आदमी अच्छी वासनाओं को प्रोत्साहन देता है उसका कभी बुरा नहीं होता है। ईश्वर के दर्शनों की वासना रहती है। कभी कभी लोगों को एक ईश्वर के दर्शन की वासना लग जाती है। जब तक वो ईश्वर के दर्शन नहीं करता तब तक उसको चैन और आराम, यो सुख शांति, मन को अशांत होता है ऐसा। इसके लिए ये भी वासना कोई घातक नहीं है। किसी को देने की वासना रहती है, ये नहीं वो जब तक किसी को देता नहीं तब तक उसका कुछ दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाता है, जिसके कारण से वो कुछ भी सुख और चैन से नहीं रह पाता है। इसके लिए वो देने की वासना भी कोई भी वासना गलत नहीं है। वैसे किसी को क्या होता है, भक्ति की भी वासना रहती है। भक्ति की वासना, यह भी वासना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अति भक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग रहता है। इसके लिए वासना, उसका उपयोग सही करना, गलत वासना गलत इंसान को पतन का मार्ग पकड़ाती है। ठीक उसी प्रकार से वासना का अर्थ है देह, वासना का अर्थ है लत, आदत। जैसे किसी को नशे की वासना लग जाती है, ये भी वो नशे की वासना बहुत खतरनाक है, वो इंसान का पतन कर देती है। हाँ ठीक है, कोई आदमी नशा लिमिट से करता हो वो बात अलग है, लेकिन अति नशा ये इंसान को घातक कर देता है और उसका पतन करता है। ठीक उसी प्रकार से किसी को किसी भी प्रकार का, जैसे कोई गलत आदतों की वासना लग जाती है, गलत, वो जब तक गलत वासनाओं के अंदर गिर जाता है तो उसका पतन होता है। इसके लिए कभी भी गलत काम करना यानी बहुत बड़ी गलती है। इंसान को सोच समझ के काम करना, अति वासना में कभी नहीं घुसना। वासना की लिमिट चाहिए, अति लिमिट। हर चीज़ का काम बोलते हैं ना, बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट होती है। ठीक उसी प्रकार से वासनाओं के ऊपर भी ब्रेक चाहिए। हाँ, यदि आपको लगता है कि ये गलत वासना है तो उस समय उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 5 बार मन को शांत कर करके आंखें बंद करके उस ईश्वर का ध्यान करें, ताकि वो आपके मन से वो वासना खत्म होए। और उस समय ध्यान में निकलने के बाद में 5 बार नाम लेने के बाद में उस वासना को टर्न करें, किसी अच्छे काम की तरफ आप अपना ध्यान टर्न कर देंगे तो वो उस वासना से छुटकारा पा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी को किसी भी प्रकार से नशे की वासना है, नशा यानी बहुत अति नशा करते हैं जो जिससे उसका पतन होता है। नशे को छोड़ने के लिए यदि वो कोई इंसान जो अदरक रहता है, आला अदरक जो ताज़ा निकला हुआ रहता है ज़मीन से, उस अदरक के टुकड़े कर करके उसके अंदर नींबू निचोड़ के, सुपारी की जैसे जैसे छोटे टुकड़े करने के, और वो नींबू निचोड़ के उसको सुखा देने का। जब भी आपको किसी भी नशे की या किसी भी प्रकार की आदत का, नशे का जो छोड़ना है, वो नशे की आदत लगती है, तो जब भी आपको
उस वासना की तलब लगती है उस समय वो सूखी हुई सुपारी, जो अदरक का सुपारी रहता, सूखा हुआ सुपारी रहता, वो मुंह में रख देने का। जब ये आपके मुंह में रहेगा तो उस चीज़ की तलब छूट जाएंगी। यदि वो ऐसा करते रहेंगे तो यदि कभी भी वो चीज़ का आप सेवन करेंगे तो वो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो जो है ये तलब छुड़ाने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। ये अदरक का उपयोग कर करके देखे, आपको 100% ये तलब छुड़ा देगा। इसके लिए वासना इंसान का ठीक है, कई वासनाएं घातक रहती है। घातक वासनाओं को छोड़ने के लिए ईश्वर का ध्यान रखना जरूरी है, और नशे की वासना को छोड़ने के लिए मैंने जो बताया उसके हिसाब से आप उपयोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। वासना होना ठीक है, लेकिन अति वासना घातक रहती है। यदि आदमी का कोई वासना पतन करती है तो उस वासना से छुटकारा पाना ही बेहतर है। इसके लिए गलत वासनाओं के अधीन रह करके इंसान कभी भी किसी का अधीन न बने। अति वासना आदमी को गलत रस्तों पे चलाती है, गलत कर्मों में चलाती है, पाप कर्मों में लिप्त कर देती है। इसके लिए कभी भी गलत वासनाओं में न लगे। गलत वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का नाम लेना ही जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।